लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 11th टू सितंबर 17th। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है, लियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। कार्ड्स को देखने से पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके साइन के लिए, तो जो मुझे एनर्जीज जो मिल रही थी वो ये थी कि इस हफ्ते में ना आपको ऑब्जर्व करना है लियो, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और दूसरी चीज़ों को करने से ज़्यादा खुद को करना है। मैं अगर उदाहरण के तौर पर आपको कहूँ तो समझ लीजिए कि क्योंकि भारत में हम ये अक्सर कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो आपको रुकना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ एक संकेत दिया जाता है भारत में। तो मैं उसी उदाहरण को लेकर मैं आपसे कहूँगी कि इस हफ्ते ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों में भी आप विश्वास करते हैं, क्या आप उनमें सच में विश्वास करते हैं कि या सच वो सिर्फ आपके दिमाग में है। मेरे इशारे को समझिए कि जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो भी हैं, वो रिलेशनशिप में को लेकर ले लीजिए, मनी को लेकर, करियर को लेकर, कुछ भी जो भी आपके बिलीफ हैं, क्या आप उनमें सच में बिलीव करते हैं या फिर वो सिर्फ आपके दिमाग की एक चाल है, एक छल आपके साथ आपका दिमाग कर रहा है। और ये भी देखना है कि कहीं ये जो थॉट्स हैं, ये जो बिलीफ हैं, क्या आपको सिखाए गए हैं या आपने अपने आप सीखे हैं। क्या होता है, जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी बिल्ली का। ये बिल्ली का अगर एक छोटा बच्चा हो, अगर उसका कोई रास्ता काट जाए बिल्ली, तो वो उसको नहीं पता कि ये अपशगुन है या ये अच्छी बात है या कुछ भी, उसे नहीं पता, राइट। लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है कि हाँ, ऐसा जब होगा ये अपशगुन की निशानी होती है। तो यही मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहूँगी कि इस हफ्ते में ना आपने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका, जो आपके जीवन को ऑपरेट कर रहा है, क्या ये बिलीफ सिस्टम आपको सिखाए गए हैं या फिर आप सच में इनमें विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते में ना आपको ये जो सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए यही है। ठीक है, अब आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है आपका एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये जैसे ना आप सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, और लेकिन वो झूठ की परतें बहुत थी। लेकिन ये कार्ड कहता है जैसे कि वो सच सामने आ रहा है। वो अंत में कहते हैं ना कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज तो निकलता ही है। तो ये वो है, ये वैसी एनर्जी है गाइस। ट्रेडिशनल टैरो रीडर्स जो हैं वो अक्सर आपसे कहेंगे कि न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सोर्ड्स है, तो राइट, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर ये जो कार्ड कह रहा है, ये कह रहा है कि सच जो है, सच क्या है लियो। आप अपने आप से पूछिए कि सच क्या है आपके लिए, सच के क्या अर्थ हैं। हम सभी के लिए अलग अलग अर्थ हैं। जिन चीज़ों में मैं विश्वास करती हूँ, हो सकता है आप उनमें बिल्कुल भी विश्वास न करते हों, और ये भी हो सकता है जो आपके विश्वास हों, आप उनमें भी इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि बाकी के लोग करते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि वो सच जिनमें आप खुद विश्वास करते हैं, जो आपके नज़रिए से सच है, ना कि दूसरे के नज़रिए से सच है, ये वो है, ये वो एनर्जी है। रिलेशनशिप में भी अगर हम ये अक्सर सुनते हैं, कलेक्टिव अगर मैं एनर्जी की बात करूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, लड़के तो होते ही बुरे हैं, लड़के तो करते ही चीटिंग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो चीटिंग की संभावना होगी। ये सारे थॉट्स हैं, ये सारे विचार हैं जो कि हमें सिखाए जाते हैं और हम वही सीखते हैं। लेकिन ये हफ्ता आपसे कह रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स को, अपने करियर को, जो भी जिसमें भी आपका फोकस लगा हुआ है, इस हफ्ते में ना उन्हीं सच को स्वीकार करना है जो आपके लिए सच है। जो दूसरों के लिए सच है, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ों को ना तो हाँ कहनी है, ना ही ना कहनी है, और ना ही उनको कोई नेगेटिव एनर्जी देनी है। चीज़ों को तभी रिएक्शन देना है, उन्हीं चीज़ों को रिएक्शन देना है जो सच में आपको लगता है कि आपके रिएक्शन की कैसे कहते हैं, तवज्जो रखते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। क्लियर कम्युनिकेशन का भी कार्ड है ये, तो अपनी बातों को सामने रखना,
सच के साथ, तो उसकी इसकी और भी ये चीज़ ये कार्ड इशारा करता है, क्योंकि ये क्लियर कम्युनिकेशन जो है वैसा वैसा ही बताना, पारदर्शिता के साथ सामने रखना अपनी बातों को बिना किसी डर के। तो ये एयर एनर्जी भी है यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लेकिन वो सब कहने की बातें होती हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। मैसेज को देखिए कि मैसेज आपसे क्या कह रहा है। ये जैसे देखिए कैसे ये हाथ जैसे वो दलदल में धंस गया था, लेकिन वो फिर फतेह की, हाँ देखो मेरी फतेह हुई, मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये मेरी फतेह है, मेरी जीत है। यू नो व्हाट आई मीन, जैसे किसी ने कोई चीज़ कॉन्कर की है। जैसे आपको इस हफ्ते में अपने जो डर हैं, जो आपके अंधविश्वास हैं, जिनमें आप फंसे हुए हैं, उनको चैलेंज करना है, उनको ओवरकम करना है इस हफ्ते में। ठीक है, आपका सेकंड कार्ड देखते हैं। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, अनदर एस, वेरी नाइस। ये स्टार की, मुझे स्टार कार्ड की भी एनर्जी मिल रही है, तो अगेन एक्वेरियस। वाओ गाइस, वाओ। ये इसमें इस कार्ड में ना देखिए, ये भालू जो है वो पहले हाइबरनेशन में था। जब आपको पता हो, जब ये जो जानवर है ये सर्दियों में हाइबरनेशन की स्थिति में चला जाता है और फिर बाहर गुफा से निकलता है। जब जो स्थिति है भोजन के लिए, वो तभी बाहर निकलता है जब स्थिति जो है, जो इन्वायरमेंट है उसके अनुकूल हो, राइट। तो यहाँ पर ये गुफा से बाहर निकल रहा है, जैसे कि एक नए परिवर्तन के साथ, जैसे इसके एक्शन का टाइम है। अभी तक जो अभी आप सोए हुए थे ना, अभी आपके जागने का टाइम है और आपके एक्शन का टाइम है, ये वो है। पेंटिकल है तो ये करियर की ओर भी इशारा करता है कि करियर में कुछ जैसे अपग्रेड, आपको कुछ नएपन की ज़रूरत है। मैं हिंदी के वर्ड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा हिंदी को समझते हैं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ नएपन की ज़रूरत है, कुछ एक नई रोशनी की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे जो घर में बल्ब होते हैं, वो चाहे वो ख़राब ना हो, लेकिन उनकी रोशनी कभी कभी धीमी होने लगती है, जैसे जैसे वो उनकी लाइफ जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। तो ऐसे अपने घर में नए बल्ब लगाने का समय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। यही मुझे हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स देना ही पसंद है, क्योंकि इनके साथ हम जल्दी कनेक्ट करते हैं, राइट। तो दो एसेस हैं गाइस, 11 जैसे 1 तो 11 आप में से कुछ लोगों को के लिए ये भी संकेत है, जैसे वो 11 जो है वो एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है। तो आप में से कुछ लोगों को आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी आप गहरे होते जाएंगे, उसमें भी आपको जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, उसका मतलब सिर्फ यही है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरना, लव रिलेशनशिप में भी, करियर में भी कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं जो कि आपको असेंड होने में आपकी मदद करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पर ये एस है, यहाँ पर ये सोड है, तो मनी है और कम्युनिकेशन, हवा, जैसे ये धरती है और ये आसमान है। जो पेंटिकल्स हैं उन्हें ग्राउंड के साथ हम रेजोनेट करते हैं टैरो में, और ये जो सोड्स हैं इन्हें हम हवा के साथ, ईथर जो हमारा आकाश है उसके साथ हम रेजोनेट करते हैं। तो धरती और आकाश और बीच में आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अपने आप को चैलेंज कीजिए इस हफ्ते में, अपने आप को चैलेंज कीजिए, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, प्रिंस ऑफ कप्स, नाइस, नाइट ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी, नाइस। ये ऑफर, यू नो, ऑफर करना जो इसके पास है। इसके पास कप है तो ये लव को ऑफर कर रहा है, इसके पास अगर नॉलेज है तो ये नॉलेज को भी ऑफर करेगा। जो भी इसके पास है, जिसके साथ भी इसकी पूरी पर्सनालिटी बनी हुई है, वो चीज़ को दूसरों को ऑफर देना, उसका दूसरों को लाभ देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एक टीचर होता है, उसने ताउम्र स्टडी की हुई होती है, फिर वो अपनी शिक्षा से दूसरों को शिक्षित करता है। मोमबत्ती जो है वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। तो ये वो है, ये कार्ड वही कहता है जो भी आपके अंदर मौजूद है, जो आपके सच हैं, जिनमें आप सच में बिलीव करते हैं, वही चीज़ दूसरों के सामने रखना, वही बातें दूसरों के सामने रखना, वही विचार दूसरों को बताना कि हाँ देखिए, हो सकता है कि आपके ये बिलीफ सिस्टम है, लेकिन मेरा ये बिलीफ कहता है और मैं यही बात के साथ आगे बढ़ूंगा। अगर ये प्यार में भी है ना, तो प्यार में भी मुझे लग रहा है, रिलेशनशिप्स में भी आपके जैसे एक नयापन आना चाहता है। आप चाहते हैं कि उसमें एक नयापन आए,
ताकि ये जो पैटर्न रहे हैं आपके पास्ट में, एक्स के साथ अनबन, आर्गुमेंट्स, शक करना, ये वो, उन सभी पैटर्न से आप आगे बढ़कर ना एक नई नींव रख सकें, एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सके। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, उस इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में एक नएपन का आना, ये उसकी ओर संकेत देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मैसेज बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। मेरा जो मून साइन है वो लियो में है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पता है मुझे ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। 2 एसेस गाइस, अगेन एंजल्स आपके साथ है। 1111 आर्कएंजल माइकल का भी नंबर होता है, जो कि हीलिंग, लविंग एनर्जी है बहुत। तो आपके लिए वो अच्छी एनर्जी मौजूद है आपके लिए। बस आपको, जो मैंने पहले कहा, कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है खुद को कि आप किन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब आपका आखिरी कार्ड देखते हैं, गाइडेंस कार्ड। वाओ, द मरियम सीक्रेट विजन। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Yep. See the light in all. जिन चीज़ों में भी आपको कन्फ्यूजन रही है अभी तक लियो, कि आपको लग रहा है कि आपके पास हल मौजूद नहीं है, आप जितना भी पढ़ने की कोशिश करें, जितना भी ज्ञान लेने की कोशिश करें, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें, आपको कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कह रहा है कि रोशनी को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रोशनी तो हर जगह मौजूद है। तो आप जब तक रोशनी को नहीं ढूंढेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करके अपनी शैडो सेल्फ के साथ काम नहीं करेंगे, उसको फेस करके उसको हील करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये जो लाइफ पर्पस होता है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, आप उसके साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वर्ड ये कह रहा है सीक्रेट विजन, विजनरी एनर्जी, यू नो, कि एक विजन को सेट करना अपनी लाइफ के लिए, आपका क्या पर्पस है, उस दिशा में अगर आपको जाना है तो आपको जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर खुद को ऑब्जर्व करना होगा, खुद को टटोलना होगा, खुद को खोजना होगा, ताकि आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर। यहाँ पर ये जो वाइट लिली फ्लावर है, ये भी मुझे जैसे पीस, यू नो, वो ह्यूमैनिटी वाली एनर्जी, जो पीस वाली एनर्जी होती है, उसकी ओर इशारा करता है। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अब आप देखिए कि आपका जो भी रिश्ता है प्यार में, आपके परिवार वालों के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ, उसमें दिक्कत देखिए क्या है, और फिर देखिए कि उस दिक्कत का रूट कॉज जो है ना वो क्या है, उसका जो मेन कारण है वो क्या है। जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, ये जो नई एनर्जी है जो कि उपलब्ध है आपके लिए अवेलेबल है ये एनर्जी, ये तब तक आपको अच्छे से इसकी रोशनी जो है वो आपके लाइफ पर नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो ये मैसेजेस को मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ लगे होंगे। 2 एसेस हैं, अगेन 1111 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये 11th to 17 का ही ये वीक के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो 11 सितंबर को कुछ लोगों के लिए जैसे कोई नया पोर्टल खुल सकता है, नई बिगनिंग हो सकती है, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।